आज हम एक स्पाई एजेंट की नज़र से ईरान इज़राइल अमेरिका युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे, जहां हर हमला सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, जहां हर कदम के पीछे छुपी होती है खुफिया एजेंसियों की चाल। तो आइए इस युद्ध की असली सच्चाई को समझते हैं। जय हिंद। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने युद्ध शुरू करने से पहले पूरी तरह खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के अनुसार दुश्मन के ठिकानों की सटीक लोकेशन पहले से ट्रैक की गई, हाई लेवल नेताओं और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। यह हमला अचानक नहीं था बल्कि पहले से प्लान किया गया ऑपरेशन था। मतलब साफ है, ये युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग और जानकारी से लड़ा जा रहा है। क्या ईरान कमज़ोर हो चुका है? खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार ईरान को नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। उसके कई मिसाइल सिस्टम अभी भी सक्रिय हैं। वो अभी भी जवाबी हमला करने की क्षमता रखता है। निष्कर्ष, ईरान अभी भी इस युद्ध में एक मजबूत खिलाड़ी बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ईरान के कुछ अधिकारी गुप्त रूप से अमेरिका से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातचीत सीधे नहीं बल्कि किसी तीसरे देश के माध्यम से हो रही है। लेकिन शक यह है, ये शांति की कोशिश भी हो सकती है या फिर एक रणनीति। अब दुनिया क्या कर रही है? रशिया सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा है। चाइना टेंशन रिड्यूस करने की बात कर रहा है। नेटो अलर्ट मोड में है। अगर ये कंट्रीज इन्वॉल्व हुए तो ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर बन सकता है। ताज़ा खुफिया और सैन्य जानकारी के अनुसार अमेरिका का एक फाइटर जेट गिराया गया। एक पायलट लापता बताया जा रहा है। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी काम कर रही है। इसका मतलब यह युद्ध अभी एक तरफा नहीं है। दोनों पक्ष मजबूत है। स्पाई एजेंसीज ने कई बड़े खतरे बताए हैं। संभावित खतरे: ईरान के सहयोगी जैसे अन्य ग्रुप भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं। ये संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरा बढ़ रहा है। बड़ा डर: साइबर अटैक, तेल सप्लाई में बाधा, वैश्विक स्तर पर युद्ध बढ़ने का खतरा। अंतिम निष्कर्ष: खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ये युद्ध पहले से प्लान किया गया था। ईरान अभी भी पूरी तरह ताकतवर है। गुप्त बातचीत भी जारी है। स्थिति बहुत ही खतरनाक और अनिश्चित बनी हुई है। न्यूक्लियर थ्रेट। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे? रिस्क बढ़ रहा है। अगर सिचुएशन एस्केलेट हुई तो न्यूक्लियर ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो डैमेज अनइमेजिनेबल होगा। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस फ्रंट की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट। अभी क्या हो रहा है? शिप्स डिले, मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज, थ्रेट ऑफ ब्लॉकेड, इम्पैक्ट, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज। इंडिया, चाइना, यूरोप सब प्रभावित। लेकिन वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं, डिजिटल वर्ल्ड में भी। साइबर अटैक्स टारगेट कर रहे हैं बैंक्स, पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन। अगर ये सिस्टम्स डाउन हुए तो बिना गोली चले देश कोलैप्स हो सकते हैं। हाल ही में ईरान ने मल्टीपल मिसाइल स्ट्राइक्स किए। टारगेट्स क्या थे? यूएस बेसिस, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, सी रूट्स। एक्सप्लोजन्स, सायरन्स, पैनिक। और जवाब में यूएसए ने वार्निंग दी है, अगर अटैक्स जारी रहे तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और यूएस के बीच लगातार अटैक्स हो रहे हैं। मिलिट्री बेसेस टारगेट हो रहे हैं। एयर स्पेस हाई अलर्ट पर है। हर घंटे नई खबर, कोई क्लियर कंट्रोल नहीं। यह युद्ध बंदूकों से नहीं, दिमाग से लड़ा जा रहा है, जहां हर कदम के पीछे छिपी है एक खुफिया साजिश। आपको बिल्कुल सरल भाषा में जानकारी देते हैं ताकि आप हर चीज़ आसानी से समझ सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा भाग लेकर आऊं, जिसमें आगे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये सब बताया जाएगा,
तो गोस्ट ऑपरेटर ऑफिशियल चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद।